नमस्कार दर्शकों, हमारे YouTube चैनल अद्वितीय कहानियाँ पर आपका स्वागत है। इसमें हम हर एक नई वीडियो में एक नई कहानी सुनाते हैं जो हमें जीवन की एक नई सीख देती है। चलिए, आज की कहानी का शीर्षक है चोरी का दंड। ऋषि शंख और लिखित दो भाई थे। दोनों ही बड़े तपस्वी थे और दोनों ही अलग अलग आश्रम बनाकर रहते थे। एक बार लिखित शंख के आश्रम आए। दैवश उस समय शंख बाहर गए हुए थे। लिखित को भूख लगी थी, इसलिए शंख के आश्रम के वृक्ष से फल तोड़कर खाने लगे। इतने में ही शंख आ गए। उन्होंने उनसे पूछा, भैया तुम्हें ये फल कैसे मिले हैं? लिखित ने हंसते हुए कहा, ये तो इसी सामने के वृक्ष से हमने तोड़ लिए। तब तो तुमने चोरी की, लिखित ने कहा। अतएव तुम राजा के पास जाओ और उनसे कहो, मुझे वह दंड दीजिए जो चोर को दिया जाता है। लिखित बड़े भाई के इस आदेश से बड़े प्रसन्न हुए कि भाई ने मुझे एक आदर्श के त्याग रूप पाप से बचा लिया। वे राजा सुद्युम्न के पास गए और कहा, राजन, मैंने बिना आज्ञा लिए अपने बड़े भाई के फल खा लिए हैं, इसलिए आप मुझे दंड दीजिए। सुद्युम्न ने कहा, विप्रवर, यदि आप दंड देने में राजा को प्रमाण मानते हैं तो उसको क्षमा करने का भी तो अधिकार राजा का ही है। अतः मैं आपको क्षमा करता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं आपकी और सेवा क्या करूँ? पर लिखित ने अपना आग्रह बार बार जारी रखा। अंत में राजा ने उसके दोनों हाथ कटवा दिए। अब वे पुनः शंख के पास आए और क्षमा मांगी। शंख ने कहा, भैया मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम तो धर्मज्ञ हो। ये तो धर्म उल्लंघन का दंड है। अब तुम इस नदी में जाकर विधिवत देवता और पितरों का तर्पण करो और भविष्य में भी अधर्म में मत जाना। लिखित नदी के जल में स्नान करके ज्यों ही तर्पण करने लगे, उनकी भुजाओं में जल के समान दो हाथ प्रकट हो गए। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने जाकर भाई को हाथ दिखाए। शंख ने कहा, भाई शंका न करो, मैंने अपने तप के प्रभाव से तुम्हारे ये दोनों हाथ उत्पन्न कर दिए। लिखित ने पूछा, यदि आपके तप का ऐसा प्रभाव है तो आपने पहले ही मेरी बुद्धि शुद्धि क्यों नहीं कर दी? शंख ने कहा, यह ठीक है, पर तुम्हें दंड देने का अधिकार मुझे नहीं, राजा को ही है। इससे राजा की भी बुद्धि शुद्धि हुई, पितरों के सहित तुम भी पवित्र हो गए। लिखित को जहाँ बाहु उत्पन्न हुए थे, अर्थात जहाँ उनकी दोनों भुजाएं मिली थी, उस नदी का नाम बाहुदा हो गया। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कहानी को शेयर करें।